एक व्यक्ति अपने भीतर की गहरी घुटन भरी पीड़ा को व्यक्त करता है। वो कहता है कि उसने जीवन में अत्यंत बड़े पाप किए हैं। उसने दूसरों का धन छीना, हिंसा की, ब्राह्मणों और साधुओं का अपमान किया, माता पिता को गालियां दी, उन्हें कष्ट पहुंचाया और हमेशा शत्रुता का भाव अपने मन में पाले रखा। अब वो अकेले बैठकर अपने जीवन की समीक्षा करता है और महसूस करता है कि उसकी अंतरात्मा के भीतर कुछ टूट गया है। वो कांपता है, रोता है और अपने पापों के विचारों में डूब जाता है। उसके हृदय में एक भयंकर जलन उठ रही है जो उसे दिन रात परेशान कर रही है। वो बार बार सोचता है, बार बार सोचता है, बार बार सोचता है, मैंने क्या क्या किया है? क्या मेरी आत्मा कभी शांति पाएगी? क्या मेरे लिए नरक निश्चित है? इस सोच में उसका मन इतना व्यथित हो जाता है कि वह भीतर ही भीतर टूटता महसूस करता है। उसकी आत्मा हिल रही है और हर सांस उसके लिए एक संघर्ष बन गई है। ये जलन केवल दुख नहीं है, ये एक चेतना है, एक प्रकार का जागृति का संकेत है। जैसे अंधेरी गली में चलते समय अचानक दीपक जल जाए और सारी गंदगी और अव्यवस्था साफ दिखाई देने लगे, वैसे ही उसके भीतर उसकी वास्तविकता उजागर हो रही है। वो अब अपने जीवन के हर कार्य को देख रहा है, हर पाप की गहराई को महसूस कर रहा है। आपके भर विद्वान के विद्वान की संबद्ध है, हर पाप की गहराई को महसूस कर रहा है और उसे डर है कि अब वो कभी भी सामान्य नहीं रह सकता। उसकी आत्मा भीतर से चीख रही है और हर पल उसे याद दिलाता है कि वो कितना गिरा हुआ है। इतना स्पष्ट पश्चाताप और जलन जो उसके हृदय को अंदर से झकझोर रही है, वही उसके लिए साधना का पहला कदम है। ये अवस्था साधक की आत्मा में परिवर्तन की शुरुआत है। अगर कोई व्यक्ति अपने पापों को स्वीकार करता है, अपनी आत्मा के भीतर दर्द और बेचैनी अनुभव करता है, तो ये उसका उद्धार करने वाली दिव्य शक्ति की पहली झलक है। ये जलन उसके भीतर भगवान की कृपा का पहला संकेत है। यदि ये जलन न होती, यदि वो संकेत भगवान की बदंतर वलती, भगवान अपने पापों को सहजता से सह लेता, हर्ष के साथ पाप करता रहता, तो वह कृपा में फंसा रहता। ये जलन और पश्चाताप उसकी आत्मा को उस दिशा में ले जा रही है जहां से सुधार, शुद्धि और भगवत मार्ग की ओर पहला कदम उठाया जा सकता है। वो बार बार अपने भीतर पूछता है कि क्या कोई उपाय है, क्या ऐसा कोई मार्ग है जिससे वो अपने पापों के बोझ से मुक्त हो सके? क्या भगवान उसकी ओर दया करेंगे? क्या उसकी आत्मा को शांति मिल सकती है? ये मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक संघर्ष उसका अंतर्मन की अंतरंग पीड़ा और आत्म साक्षात्कार की पहली झलक ही उसे धीरे धीरे सुधार की ओर प्रेरित कर रही है। ये अनुभूति इतनी गहरी है कि हर शब्द, हर विचार और हर सांस उसके भीतर एक प्रकार का ध्रुवीकरण कर रहा है, जहां पाप और पश्चाताप दोनों उसकी आत्मा को एक नई दिशा दे रहे हैं। और धीरे धीरे उसे यह समझ में आ रहा है कि उसका भय और जलन ही उसकी आत्मा के भीतर भगवान की कृपा की चिंगारी है जो उसे अपने पास बुला रही है। उत्तर देने वाले व्यक्ति ने उस पापी की व्यथा को ध्यानपूर्वक सुना और फिर बड़े ही स्नेह और गंभीरता के साथ समझाया। उसने कहा कि ऐसा कोई भी पापी जीव नहीं है जिसके लिए भगवान का द्वार बंद हो। चाहे कोई कितना भी बड़ा पाप कर चुका हो, चाहे उसके जीवन में कितनी भी अशुद्धता और अधर्म भरी हुई हो, वो भगवान उसे अपनाने के लिए सदैव तैयार रहते हैं। वो कभी किसी को इसीलिए ठुकराते नहीं कि वो पापी है, क्योंकि भगवान का स्वभाव अत्यंत दयालु और अनंत करुणामय है। यहाँ तक कि जो व्यक्ति स्वयं को पूरी तरह भ्रष्ट और नष्ट समझता है, भगवान उसके हृदय के इस छोटे से प्रकाश को देख लेते हैं और उसे अपनाने के लिए अपने प्रेम का आभास कराते हैं। उसने आगे कहा कि यदि पापियों को अपनाया नहीं जाता तो पतित पावन नाम, जो हमारे भगवान की महान विशेषता है, अधूरा रह जाएगा। भगवान का गुण ही यह है कि वो हमारी पापियों को अपनाया नहीं जाता और वो हम पापियों को अपनाया नहीं जाएगा। ये सबसे बड़े गिरोह को उठाते हैं, उन्हें अपनाते हैं और उनकी आत्मा को शुद्ध करते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि भगवान का प्रेम और कृपा किसी भी पापी के लिए हमेशा खुला है। भगवान ने पापियों को अपनाया, उन्हें गले लगाया और उनके हृदय में चेतना जगाई कि वे अपने कर्मों पर पछतावा करें। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उस व्यक्ति की हृदय में उठ रही जलन और पश्चाताप स्वयं भगवान की कृपा का प्रमाण है। यदि कोई व्यक्ति अपने पापों पर पश्चाताप नहीं करता, यदि वो अपने अपराधों के लिए कभी चिंतित नहीं होता, यदि उसे अपने पापों पर कोई जलन या पश्चाताप नहीं है, तो वह कृपा में है। ऐसे व्यक्ति को सुधार की कोई संभावना नहीं दिखाई देती। परंतु जो व्यक्ति पाप करके भी हृदय से जल रहा है, उसकी आत्मा में बेचैनी और पश्चाताप उठ रहे हैं,
वो कृपा पात्र है। ये जलन भगवान की ओर से उसे ये संदेश देती है कि मैं तुम्हें अभी भी छोड़ने वाला नहीं हूं, मैं तुम्हें अपने पास बुला रहा हूं, मैं तुम्हारे हृदय में चेतना पैदा कर रहा हूं। ये अवस्था बहुत महत्वपूर्ण है। साधक समझता है कि उसके जीवन में उठ रही ये बेचैनी, ये डर, ये पश्चाताप भगवान की कृपा से ही संभव हुआ है। यदि भगवान की कृपा न होती तो उसकी आत्मा कभी जागृत न होती, वो अपने पापों के बोझ में और भी गहरा डूबता रहता। इसी जलन और बेचैनी के माध्यम से व्यक्ति के भीतर सुधार का बीज बोया जाता है। यह जलन और भय उसके हृदय में नए भाव जगाते हैं, भक्ति, श्रद्धा और भगवान के प्रति समर्पण की ओर। उन्होंने उदाहरण देकर समझाया कि जिस प्रकार किसी व्यक्ति को बीमारी होने पर उसका दर्द ये प्रमाण देता है कि शरीर जीवित है, उसी तरह अपने पापों पर जलन उठना यह प्रमाण है कि आत्मा अभी भी जागरूक है और भगवान की कृपा प्राप्त कर रही है। यदि व्यक्ति अपने पापों के प्रति संवेदनशील न होता, अगर वो अपने पापों से आनंद लेने लाला गता, तो वह कृपा में फंस जाता। लेकिन जलन और पश्चाताप स्वयं उसकी आत्मा में भगवान की कृपा का संकेत है। साधक धीरे धीरे ये समझने लगता है कि उसकी पीड़ा, उसकी बेचैनी और उसकी आत्मा का हिलना डुलना केवल भगवान की कृपा का संकेत है। भगवान ने उसे चेतावनी दी है, उसे जगाया है और उसे सही दिशा दिखाने के लिए उसके हृदय में चेतना और पश्चाताप की आग भड़काई है। अब उसका भय, उसकी बेचैनी और उसके पापों का स्मरण उसे डराने का कारण नहीं, बल्कि उसे सही दिशा में बढ़ने का मार्गदर्शन कर रहे हैं। भगवान की कृपा के कारण ही उसका हृदय जागृत हुआ है और उसने महसूस किया है कि अब उसे अपने जीवन को सुधारने का मार्ग अपनाना चाहिए। ये अवस्था साधक के जीवन में एक गहन मोड़ है, जहां पाप और पश्चाताप दोनों मिलकर उसकी आत्मा को शुद्धि और सुधार की ओर ले जा रहे हैं। उत्तर देने वाले व्यक्ति ने उस पापी की व्यथा को ध्यानपूर्वक सुना और फिर बड़े ही स्नेह और गंभीरता के साथ समझाया। उसने कहा कि ऐसा कोई भी पापी जीव नहीं है जिसके लिए भगवान का द्वार बंद हो। चाहे कोई कितना भी बड़ा पाप कर चुका हो, चाहे उसके जीवन में कितनी भी अशुद्धता और अधर्म भरी हुई हो, भगवान उसे अपनाने के लिए सदैव तैयार रहते हैं। वो कभी किसी को इसलिए ठुकराते नहीं कि वो पापी है, क्योंकि भगवान का स्वभाव अत्यंत दयालु और अनंत करुणामय है। यहां तक कि जो व्यक्ति स्वयं को पूरी तरह भ्रष्ट और नष्ट समझता है, भगवान उसके हृदय के इस छोटे से प्रकाश को देख लेते हैं और उसे अपनाने के लिए अपने प्रेम का आभास कराते हैं। उसने आगे कहा कि यदि पापियों को अपनाया नहीं जाता तो पतित पावन नाम, जो हमारे भगवान की महान विशेषता है, अधूरा रह जाएगा। भगवान का गुण ही ये है कि वे सबसे बड़े गिरोह को उठाते हैं, उन्हें अपनाते हैं और उनकी आत्मा को शुद्ध करते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि भगवान का प्रेम और कृपातर पूरा प्रेम नहीं को लिखा किसी भी पापी के लिए हमेशा खुला है। भगवान ने पापियों को अपनाया, उन्हें गले लगाया और उनके हृदय में चेतना जगाई कि वे अपने कर्मों पर पछतावा करें। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उस व्यक्ति की हृदय में उठ रही जलन और पश्चाताप स्वयं भगवान की कृपा का प्रमाण है। यदि कोई व्यक्ति अपने पापों पर पश्चाताप नहीं करता, यदि वो अपने अपराधों के लिए कभी चिंतित नहीं होता, यदि उसे अपने पापों पर कोई जलन या पश्चाताप नहीं है, तो वह कृपा में है। ऐसे व्यक्ति को सुधार की कोई संभावना नहीं दिखाई देती। परंतु जो व्यक्ति पाप करके भी हृदय से जल रहा है, उसकी आत्मा में बेचैनी और पश्चाताप उठ रहे हैं, वह एक कृपा पात्र है। ये जलन भगवान की ओर से उसे ये संदेश देती है कि मैं तुम्हें अभी भी छोड़ने वाला नहीं हूं, मैं तुम्हें अपने पास बुला रहा हूं, मैं तुम्हारे हृदय में चेतना पैदा कर रहा हूं। ये अवस्था बहुत महत्वपूर्ण है। साधक समझता है कि उसके जीवन में उठ रही ये बेचैनी, ये डर, ये पश्चाताप भगवान की कृपा से ही संभव हुआ है। यदि भगवान की कृपा न होती तो उसकी आत्मा कभी जागृत न होती, वो अपने पापों के बोझ में और भी गहरा डूबता रहता है। इसी जलन और बेचैनी के माध्यम से व्यक्ति के भीतर सुधार का बीज बोया जाता है। ये जलन और भय उसके हृदय में नए भाव जगाते हैं, भक्ति, श्रद्धा और भगवान के प्रति समर्पण की ओर। उन्होंने उदाहरण देकर समझाया कि जिस प्रकार किसी व्यक्ति को बीमारी होने पर उसका दर्द ये प्रमाण देता है कि शरीर जीवित है, उसी तरह अपने पापों पर जलन उठना यह प्रमाण है कि आत्मा अभी भी जागरूक है और भगवान की कृपा प्राप्त कर रही है। यदि व्यक्ति अपने पापों के प्रति संवेदनशील न होता, अगर वो अपने पापों से आनंद लेने लगता, तो वह कृपा में फंस जाता। लेकिन जलन और पश्चाताप स्वयं उसकी आत्मा में भगवान की कृपा का संकेत है।
साधक धीरे धीरे ये समझने लगता है कि उसकी पीड़ा, उसकी बेचैनी और उसकी आत्मा का हिलना डुलना केवल भगवान की कृपा का संकेत है। भगवान ने उसे चेतावनी दी है, उसे जगाया है और उसे सही दिशा दिखाने के लिए उसके हृदय में चेतना और पश्चाताप की आग भड़काई है। अब उसका भय, उसकी बेचैनी और उसके पापों का स्मरण उसे डराने का कारण नहीं, बल्कि उसे सही दिशा में बढ़ने का मार्गदर्शन कर रहे हैं। भगवान की कृपा के कारण ही उसका हृदय जागृत हुआ है और उसने महसूस किया है कि अब उसे अपने जीवन को सुधारने का मार्ग अपनाना चाहिए। ये अवस्था साधक के जीवन में एक गहन मोड़ है, जहां पाप और पश्चाताप दोनों मिलकर उसकी आत्मा को शुद्धि और सुधार की ओर ले जा रहे हैं। उस व्यक्ति को आगे समझाया गया कि पापियों के जीवन में सुधार और शुद्धि के लिए दो अत्यंत महत्वपूर्ण उपाय हैं। पहला उपाय है भगवान का आश्रय लेना, हो रहना संबद्ध, और दूसरा उपाय है भगवान के नाम का जप करना। ये दो स्तंभ हैं जिनके बिना कोई व्यक्ति अपने जीवन को पूर्ण रूप से शुद्ध और पवित्र नहीं बना सकता। यह समझाया गया कि आश्रय केवल मन से होना चाहिए, हृदय से गहराई तक। जब व्यक्ति अपने जीवन, अपने प्राण और अपने हृदय को भगवान के हाथ में समर्पित करता है, तभी वो सही अर्थ में आश्रय लेता है। यही आश्रय उसे सुरक्षा प्रदान करता है, उसे उसके पापों के बोझ से मुक्त करता है और उसकी आत्मा को स्थायित्व और शांति देता है। साथ ही नाम जप का महत्व बताया गया। नाम जप का अर्थ ये नहीं कि अब पाप करने का अधिकार मिल गया। इसका अर्थ है कि पूर्व में किए गए पापों के पश्चाताप और पछतावे के बाद व्यक्ति अपने हृदय को भगवान के प्रेम और भक्ति में डुबो दे। नाम जप धीरे धीरे हृदय और मन को शुद्ध करता है। इस प्रक्रिया में जब व्यक्ति नाम का जप करता है तो उसका हृदय भीतर से जलने लगता है, बेचैनी और घबराहट महसूस होती है। परंतु यह जलन भय या पाप की ओर लौटने की चेतावनी नहीं है। यह जलन वास्तव में पापों की सफाई और शुद्धि का ही एक मार्ग है। जैसे सोना या चांदी को आग और तप में तपाकर उसकी अशुद्धियां दूर की जाती हैं, वैसे ही नाम जप और पश्चाताप के माध्यम से पापियों की अशुद्धियां ध्वस्त होती हैं। नाम जप करते समय व्यक्ति अपने भीतर उठ रही बेचैनी और जलन को देखकर डरता नहीं। वो जानता है कि यह जलन, यह पीड़ा, ये बेचैनी उसके लिए लाभकारी है। ये उसके पापों को भस्म करने का मार्ग है, बिना किसी भौतिक प्रयास या कष्ट भोगे ही। यह प्रक्रिया इतनी गहन है कि धीरे धीरे व्यक्ति के भीतर एक नई चेतना और ऊर्जा उत्पन्न होती है। उसका मन अब पाप और अधर्म की ओर नहीं, बल्कि भगवान की ओर खींचने लगता है। जैसे नदी में गंदा पानी धीरे धीरे साफ होकर निर्मल हो जाता है, वैसे ही व्यक्ति के हृदय की अशुद्धियां नाम जप और भगवान के आश्रय के माध्यम से धीरे धीरे साफ होती हैं। साधक को यह भी समझाया गया कि नाम जप और आश्रय केवल औपचारिक क्रिया नहीं है, ये हृदय की गहरी चेतना, भक्त की पूरी आत्मा और जीवन की समर्पित ऊर्जा के साथ किया जाना चाहिए। जब व्यक्ति पूरी तरह से भगवान के नाम में डूब जाता है, अपने जीवन के हर कर्म और विचार को भगवान के हाथों में सौंप देता है, तो उसके भीतर एक परिवर्तन होता है। वह व्यक्ति जो कभी पापों में डूबा हुआ था, धीरे धीरे अपने पापों से मुक्त होने लगता है। उसके हृदय में प्रेम, भक्ति और स्थायित्व उत्पन्न होता है। इस दौरान जो जलन, बेचैनी और हृदय की पीड़ा उठती है, वही उसके पापों को नष्ट कर देती है। व्यक्ति का हृदय शुद्ध होता है, उसकी आत्मा में भगवान के प्रति प्रेम और समर्पण जागृत होता है। यही प्रक्रिया साधक को भगवत मार्ग पर ले जाती है और धीरे धीरे उसकी आत्मा को परम आनंद और कल्याण की अवस्था तक पहुंचाती है। ये मार्ग इतना शक्तिशाली और अद्भुत है कि किसी भी पापी के लिए यह अंतिम उपाय और सर्वोत्तम साधन है। साधक को यह भी बताया गया कि यदि नाम जप और भगवान का आश्रय सही ढंग से बनाए रखा जाए तो बड़े से बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं, जीवन का हर बंधन टूट जाता है और भगवत प्रेम और सच्चा आनंद उसके जीवन में प्रवेश करता है। ये प्रक्रिया धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से व्यक्ति के जीवन को बदल देती है। वह व्यक्ति जो कभी पाप और अधर्म में डूबा था, वो धीरे धीरे पवित्र और भगवत प्रेमी बन जाता है। इस तरह नाम जप और भगवान का आश्रय दोनों मिलकर व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन, शुद्धि और आत्मा की उन्नति सुनिश्चित करते हैं। उस व्यक्ति को आगे समझाया गया कि पापियों के जीवन में सुधार और शुद्धि के लिए दो अत्यंत महत्वपूर्ण उपाय हैं। पहला उपाय है भगवान का आश्रय लेना और दूसरा उपाय है भगवान के नाम का जप करना। ये दो स्तंभ हैं
जिनके बिना कोई व्यक्ति अपने जीवन को पूर्ण रूप से शुद्ध और पवित्र नहीं बना सकता। यह समझाया गया कि आश्रय केवल मन से होना चाहिए, हृदय से गहराई तक। जब व्यक्ति अपने जीवन, अपने प्राण और अपने हृदय को भगवान के हाथ में समर्पित करता है, तभी वो सही अर्थ में आश्रय लेता है। यही आश्रय उसे सुरक्षा प्रदान करता है, उसे उसके पापों के बोझ से मुक्त करता है और उसकी आत्मा को स्थायित्व और शांति देता है। साथ ही नाम जप का महत्व बताया गया। नाम जप का अर्थ ये नहीं कि अब पाप करने का अधिकार मिल गया। इसका अर्थ है कि पूर्व में किए गए पापों के पश्चाताप और पछतावे के बाद व्यक्ति अपने हृदय को भगवान के प्रेम और भक्ति में डुबो दे। नाम जप धीरे धीरे हृदय और मन को शुद्ध करता है। इस प्रक्रिया में जब व्यक्ति नाम का जप करता है तो उसका हृदय भीतर से जलने लगता है, बेचैनी और घबराहट महसूस होती है, परंतु यह जलन भय या पाप की ओर लौटने की चेतावनी नहीं है। यह जलन वास्तव में पापों की सफाई और शुद्धि का ही एक मार्ग है। जैसे सोना या चांदी को आग और तप में तपाकर उसकी अशुद्धियां दूर की जाती हैं, वैसे ही नाम जप और पश्चाताप के माध्यम से पापियों की अशुद्धियां ध्वस्त होती हैं। नाम जप करते समय व्यक्ति अपने भीतर उठ रही बेचैनी और जलन को देखकर डरता नहीं। वह जानता है कि यह जलन, यह पीड़ा, यह बेचैनी उसके लिए लाभकारी है। यह उसके पापों को भस्म करने का मार्ग है। बिना किसी भौतिक प्रयास या कष्ट भोगे ही यह प्रक्रिया इतनी गहन है कि धीरे धीरे व्यक्ति के भीतर एक नई चेतना और ऊर्जा उत्पन्न होती है। उसका मन अब पाप और अधर्म की ओर नहीं बल्कि भगवान की ओर खींचने लगता है। जैसे नदी में गंदा पानी धीरे धीरे साफ होकर निर्मल हो जाता है, वैसे ही व्यक्ति के हृदय की अशुद्धियां नाम जप और भगवान के आश्रय के माध्यम से धीरे धीरे साफ होती हैं। साधक को यह भी समझाया गया कि नाम जप और आश्रय केवल औपचारिक क्रिया नहीं है। यह हृदय की गहरी चेतना, भक्त की पूरी आत्मा और जीवन की समर्पित ऊर्जा के साथ किया जाना चाहिए। जब व्यक्ति पूरी तरह से भगवान के नाम में डूब जाता है, अपने जीवन के हर कर्म और विचार को भगवान के हाथों में सौंप देता है, तो उसके भीतर एक परिवर्तन होता है। वह व्यक्ति जो कभी पापों में डूबा हुआ था, धीरे धीरे अपने पापों से मुक्त होने लगता है। उसके हृदय में प्रेम, भक्ति और स्थायित्व उत्पन्न होता है। इस दौरान जो जलन, बेचैनी और हृदय की पीड़ा उठती है, वही उसके पापों को नष्ट कर देती है। व्यक्ति का हृदय शुद्ध होता है, उसकी आत्मा में भगवान के प्रति प्रेम और समर्पण जागृत होता है। यही प्रक्रिया साधक को भगवत मार्ग पर ले जाती है और धीरे धीरे उसकी आत्मा को परम आनंद और कल्याण की अवस्था तक पहुंचाती है। यह मार्ग इतना शक्तिशाली और अद्भुत है कि किसी भी पापी के लिए यह अंतिम उपाय और सर्वोत्तम साधन है। साधक को यह भी बताया गया कि यदि नाम जप और भगवान का आश्रय सही ढंग से बनाए रखा जाए तो बड़े से बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं, जीवन का हर बंधन टूट जाता है और भगवत प्रेम और सच्चा आनंद उसके जीवन में प्रवेश करता है। ये प्रक्रिया धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से व्यक्ति के जीवन को बदल देती है। वो व्यक्ति जो कभी पाप और अधर्म में डूबा था, वो धीरे धीरे पवित्र और भगवत प्रेमी बन जाता है। इस तरह नाम जप और भगवान का आश्रय दोनों मिलकर व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन, शुद्धि और आत्मा की उन्नति सुनिश्चित करते हैं। मन अत्यंत बलवान और कभी कभी हठीला होता है। साधक अनेक प्रयास करता है, साधना करता है, तपस्या करता है, व्रत करता है और अपने आप को सुधारने के लिए जितना संभव हो उतना मेहनत करता है, परंतु उसका मन अपनी शक्ति से बाहर जाकर चलता रहता है। कभी वो उठता है, कभी गिरता है, कभी भय में घिरता है, कभी मोह और आसक्ति में फंसता है। इस प्रकार मन की यह शक्ति और हठ बहुत प्रबल होती है। तुलसीदास जी कहते हैं कि साधक तभी पूर्ण और स्थिर होता है जब भगवान स्वयं उसे प्रेरणा दे, उसे रोके, उसे सही मार्ग पर लगाएं और उसके हृदय में वह शक्ति पैदा करें कि वह पाप, मोह और सांसारिक बाधाओं के सामने स्थिर रह सके। साधक अब अपने मन, प्राण और पूरे जीवन को पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित करता है। वह कहता है कि अब जो भी कार्य होगा वो केवल भगवान की इच्छा और प्रेरणा से होगा। उसकी सारी शक्ति, उसकी सारी क्षमता, उसका समर्पण केवल भगवान के हाथों में है। अब उसके हृदय में कोई इच्छा, कोई मोह, कोई भय नहीं बचा। उसका जीवन केवल भगवान के नाम, उनके आश्रय और उनके प्रेम में डूबा हुआ है। इस अवस्था में जब नाम जप और भगवान का आश्रय निरंतर बनाए रखा जाता है
तो बड़े से बड़े पाप भी धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं। भक्त का हृदय शुद्ध और निर्मल हो जाता है। उसके विचार, उसकी वाणी और उसके कापिनोतापा आप पास तो उसके पाप दीप बरात बरात रम भगवान के प्रेम और भक्ति से पूर्णतः संचालित होने लगते हैं। जीवन का प्रत्येक क्षण, प्रत्येक सांस, प्रत्येक क्रिया अब केवल भगवान के नाम और सेवा में समर्पित हो जाती है। साधक अनुभव करता है कि जैसे उसके भीतर का हर डर, हर मोह, हर पाप और हर अशुद्धि धीरे धीरे मिट रही है। साधक अब समझता है कि नाम जप और भगवान का आश्रय केवल औपचारिक साधन नहीं है, ये जीवन की सबसे शक्तिशाली साधना है। ये साधन व्यक्ति को अपने भीतर की सभी अशुद्धियों से मुक्त करता है, उसे आत्मा और हृदय की गहराई तक शुद्ध करता है और भगवत प्रेम और भक्ति में डुबो देता है। जैसे गंदे पानी की नदी धीरे धीरे बैठने पर शुद्ध और निर्मल हो जाती है, वैसे ही साधक का हृदय भगवान के नाम, आश्रय और भक्ति की शक्ति से धीरे धीरे निर्मल हो जाता है। इस दौरान उठने वाली बेचैनी, जलन और हृदय की पीड़ा साधक को डराने या हतोत्साहित करने वाली नहीं होती। ये केवल पापों की सफाई का प्रतीक है। केवल इसे देखकर साधक का मन और हृदय अधिक दृढ़ और स्थिर होता है। धीरे धीरे उसका जीवन पवित्रता, भक्ति और प्रेम से भरा हुआ हो जाता है। उसकी आत्मा में भगवत प्रेम की गहराई जागृत होती है और वो अनुभव करता है कि उसके जीवन का हर क्षण भगवान की कृपा और नाम के माध्यम से दिव्य बन गया है। साधक अब पूरी तरह यह समझ चुका है कि जीवन का अंतिम उद्देश्य केवल भगवान का आश्रय लेना और नाम जप करना है। यही वो मार्ग है जिससे पापियों का जीवन सुधारता है, आत्मा शुद्ध होती है और भगवत प्रेम, भक्ति और आनंद की पूर्ण अनुभूति होती है। साधक का हृदय, मन और प्राण अब केवल भगवान के लिए समर्पित हो गए हैं। उसके जीवन में कोई भी सांसारिक इच्छा, मोह, भय या पाप का असर नहीं बचा। इस अवस्था में साधक अपने जीवन के हर क्षण में भगवान के नाम और उनके आश्रय में व्याप्त रहता है। वो अनुभव करता है कि उसके जीवन का हर अंग, हर श्वास और हर कर्म अब भगवान के अधीन है। उसकी आत्मा धीरे धीरे परम आनंद, शांति और भगवत प्रेम में विलीन हो जाती है। ये वही अवस्था है जिसमें व्यक्ति अपने जीवन के सभी पापों और बंधनों से मुक्त होकर केवल भगवान के नाम, आश्रय और प्रेम में पूरी तरह डूब जाता है। साधक अब पूर्ण रूप से ये महसूस करता है कि भगवान के नाम और आश्रय के बिना जीवन में कोई स्थायी शांति, प्रेम या आनंद संभव नहीं है। उसका जीवन केवल भगवान के लिए है। उसके भीतर उठने वाला हर अनुभव, हर पीड़ा, हर पश्चाताप और हर जलन धीरे धीरे भगवान की कृपा के माध्यम से पवित्रता में बदल जाती है। यही वो अवस्था है जिसमें साधक अपनी आत्मा, हृदय और मन के माध्यम से परम आनंद, शांति और भगवत प्रेम का अनुभव करता है।